So, hello friends, welcome to Prism Vlogs. I hope that you are nice. So friends, अक्सर हम ड्रीम करते रहते हैं कि मुझे इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, या फिर मुझे बनना है मिलियनर, या फिर मुझे बनना है क्या इस वर्ल्ड का किंग। लेकिन इसके लिए हम सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें। तो हम जाते हैं लोगों के पास कि हम क्या करें कि हम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। तो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे मोटिवेशन के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो वो देख लो, या फिर सुबह जल्दी उठो, या फिर डिसिप्लिन में रहो, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, या फिर पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और सबसे कॉमन आता है एक एडवाइस कि बहुत सारी अच्छी बुक्स पढ़ो। तो हम आते हैं बुक्स पढ़ने पर, लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी एक जोर होता है कि बुक्स पढ़ने तो हम बैठ गए, लेकिन इसमें हमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि बुक कौन सी पढ़े। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहाँ से कोई बुक अगर मिल जाए तो हम वो पिक कर लेते हैं, या फिर हमारे कोई फ्रेंड के पास हो, या फिर कोई रिलेटिव के पास कोई बुक हो तो वो हम वहाँ से भी पिक कर लेते हैं। हमेशा सोचते नहीं कि ये बुक पढ़नी चाहिए, कि ये बुक पढ़ो। ओके, लेकिन हो गया, चलो बुक भी हमने सिलेक्ट कर ली कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन हम लोग ऐसे बुक पढ़ ले मस्त ऐसे बैठे, और बुक हो इंग्लिश में, तो हम ऐसे मस्त ऐसे पढ़ जाते हैं। भाई हमें तो इंग्लिश बहुत ही पक्की आती है। ऐसे पढ़े, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, लेकिन एक वर्ड आ गया ऐसा साला कि आपको समझ ही ना आए। तो आप सोचते हैं चलो कि फोन में देख लेता हूँ। अरे डिक्शनरी भी पड़ी साइड में, लेकिन डिक्शनरी को कौन छुए। चलो फोन तो है ही हमारा स्मार्टफोन, तो हम ऐसे स्मार्टफोन चेक कर दें ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ओके, ये इस वर्ड का मीनिंग होगा। और तभी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, ओके भाई क्या कर रहे हो। अरे उसने तो फोटो अपलोड किया है, अरे उसका न्यूज़ है, अरे ये हुआ वो हुआ, कि सारा हमारा कॉन्सेंट्रेट गया। हम लोग बुक पढ़ने बैठे थे, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं लोगों की लाइफ क्या चल रहा है, इसी में सारा का सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और हमारा मोटो भी वेस्ट। एंड फ्रेंड्स, हम ऐसे सेल्फ ग्रोथ की बुक या फिर कोई भी बुक ऐसे पढ़ रहे हो, तो ऐसे उसमें ऐसे मस्त ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं कि भाई ओके हमें लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करने की सोचते हैं। ओके सुबह जल्दी उठो, डिसिप्लिन में रहो, प्लीज़ हेल्प टू पीपल, ये सब आता है। तो हम सोचते हैं कि चलो करेंगे, लेकिन जब बुक खत्म होती है या फिर थोड़ा बहुत भी खत्म होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं चलो इसको तो लाइफ में हम जरूर अप्लाई करेंगे। अगला दिन होता है और हम ट्राई करते हैं, चलो उसने वो ऑथर ने बुक में कहा है तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन भी हो गया, अरे 7 दिन भी हो गया, लेकिन 8वें दिन वो सब खत्म। मोटिवेशन ही साला कहाँ चला गया, वो सब खत्म। तो फ्रेंड्स ये होता है बुक में कि हम लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं कि अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन हुए कि वो सब गायब। तो हमें खुद नई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं अगर एक बात करना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग ऐसे बुक तो लेके मस्त ऐसे बैठ जाता है कि चलो भाई बुक तो पढ़नी है, और हम ऐसे बैठ गए कि ये नॉवेल तो मेरी फेवरेट है तो मैं इसे पढ़ के पूरा करूँगा। तो ऐसे मस्त ऐसे बैठ गए, अच्छा 2 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, 7 पेज पढ़े, तो अच्छा 10 पेज भी पढ़ लिए और 12 पेज भी पढ़ लिए। लेकिन उसके बाद हमें आता है कंटाला कि चलो भाई कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, कुछ पानी पीते हैं, कुछ फोन मरीज कर लेते हैं। तो हम लोग जाते हैं और फिर हम लोग वापिस ही नहीं आ सकते कि भाई चलो बुक पढ़ ले। तो होता क्या है कि
कि वो जो बुक थी तो वो तो हमने बंद करके भी रख दी, चलो भाई अभी तो सोना है तो चलो सो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट संडे आता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो बुक जहाँ से बाकी थी वहाँ से हम उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर से जब संडे आता है तो हम लोग ऐसे बुक खोल के बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्योंकि हमने इसमें कुछ मार्क ही नहीं किया होता। तो हम लोग ऐसे मस्त बैठे तो ऐसे पढ़ जाते। लेकिन थोड़े पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये पन तो मैंने उस संडे ही पढ़ डाले थे। अरे ये मैंने क्या गलती कर ली। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कि आप यूज़ करें बुक मार्क, जो कि आता है एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये ऐसा आता है कि जो कि बुक में आपको ऐसे रख देने का और बुक को क्लोज कर देने की। ओके, सो प्लीज़ यूज़ इट। एंड फ्रेंड्स, हमें बुक पढ़ने की तो बहुत ही इच्छा होती है, तो हम लोग ऐसे ऑनलाइन देखते रहते हैं कि भाई बुक यहाँ मिलती है। ओके, ऑफलाइन में भी हम देखते रहते हैं कि वहाँ भी बुक मिलेगी, तो हम लोग ऐसे बुक तो बाय कर लेते हैं। ओके, बुक भी बाय कर ली, हमने उससे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारा कुछ ऐसा स्वभाव कि हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में और हमें ऐसा यकीन होता है कि ये बुक तो मुझे लाइब्रेरी में मिलेगी ही नहीं। लेकिन उसे मानो ना मानो वही बुक लाइब्रेरी में भी होती है, तो आपको ऐसे जलन होती है, अरे मैंने ये बुक कहाँ बाय की, क्योंकि ये बुक तो लाइब्रेरी में भी मिलती है। क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स ऐसा ही होता होगा आपके साथ भी कि जो बुक आपको चाहिए वो बुक आपको लाइब्रेरी में मिले ही नहीं, लेकिन जो बुक आपने ऑनलाइन बाय कर ली वो बुक आपको लाइब्रेरी में भी जरूर मिलेगी। यही होता है लाइब्रेरी का चमत्कार। मैं जब लाइब्रेरी में पहले गया था तो मुझे क्या हुआ कि एक बुक मुझे बहुत ही पसंद थी, लेकिन लाइब्रेरी के वहाँ के जो सर थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये बुक प्लीज़ मत लो, वो बुक जो है वो तुम इनको दे दो। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, तो प्लीज़ ये बुक तुम उन्हें दे दो। तो उस टाइम वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फील हुआ कि ऐसा क्यों। तो फिर बाद में पता चला कि वो जो पर्सन था वो लाइब्रेरियन का फ्रेंड था। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी में भी पॉलिटिक्स तो होता ही है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ था मेरे साथ। जो कि जो बुक थी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी, लेकिन वहाँ पे भी वो सब हुआ। लेकिन ओके, नो फ्रेंड्स, चलेगा वो सब। एंड फ्रेंड्स, अभी करंट बात करें 2022 में और उसके पहले भी 2021-20 ऑनलाइन बुक्स पर कोई भी सेल आता ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है कि जो बुक अभी आपको 200 में मिल रही है वो बुक आपको 100 रुपये में मिल जाए, क्योंकि मतलब ये सब ऐसा ही मतलब सेट हो गया है कि बुक में कोई भी सेल पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी मतलब ऑफर ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, जब ये ऑनलाइन सेलिंग जब ये स्टार्ट हुआ था 2013 और 14, तब बहुत सारे सेल बुक्स पर आते थे। तो मैंने देखा था कि लोगों को सिर्फ 300 रुपये में 3 बुक मिलती थी, और वो भी प्राइम बुक्स, महंगी वाली किताबें। लेकिन अभी तो कोई भी ऐसा सेल ही नहीं आता, लेकिन वो सेल आना तो चाहिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, वो सेल भले ही ऑनलाइन ना आए, लेकिन ऑफलाइन में आपको जरूर बुक वो सब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन वो सब मतलब पुराना भी हो सकती है, लेकिन मिल जाएगी ऑफर में। तो अच्छा, प्लीज़ ट्राई करें। एंड फ्रेंड्स, फ्री का माल किसी को पसंद नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा कि कोई भी मतलब बुक आपको अगर मिल जाए फ्री की तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने फ्रेंड्स, जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, मतलब अभी तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं जाता था तो वहाँ पे देखा था कि वो लोग जो है मतलब फ्री में ही मतलब बुक्स ऐसे बांट देते हैं कि भाई तुमको चाहिए तो ले जाओ। हाँ, लेकिन वो ऐसा कोई मतलब कि जरूरी नहीं होता कि वो बुक मतलब ऐसी बहुत ही महंगी होगी या फिर कुछ सस्ती होगी। कोई भी बुक मतलब आती है तो आपको वो बुक मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जब बुक्स फ्री में मिलती है तो वो फीलिंग मस्त होती है। एंड फ्रेंड्स, हम अगर ऐसे कहीं बाहर गए हो और कोई बंदा हमारे सामने बैठकर ये बात कहे कि उसने तो 10-15 बुक ऐसे ही पढ़ डाली,
और उसने टोटल बुक्स पढ़ी है लाइफ में 200, 300, 500। तो जो हमें जो ऐसे फीलिंग होती है, बैड फीलिंग कि हमने तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं, तो वो मोमेंट अलग ही होता है। भाई तुमने इतनी सारी बुक कैसे पढ़ डाली, हाउ हाउ यू रीड दिस बुक। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो रोज बुक पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो ओशो थे हमारे, ओशो, तो वो मतलब रोज की 2 से 3 बुक पढ़ते थे। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा उनका पॉइंट था। हाँ, मतलब जो लोग भी पास्ट में ऐसे मोस्ट सक्सेसफुल हो गए, जैसे बी आर अम्बेडकर और ये ओशो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग मतलब बहुत सारी किताबें कंटिन्यूस पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि दो बुक पढ़ी और वो सब खत्म, नहीं, वो लोग ऐसे डेली बेसिस पर बुक पढ़ते थे। तो वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है और हमें लाइफ में अप्लाई जरूर करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, बुक में जो बात होती है तो मतलब ऐसे जो लोग उनसे गुजर गए हो या फिर जो लोग उसमें एक्सपर्ट हो, तो वही लोग मतलब बुक लिखते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फॉरेन में और यहाँ पे ऑथर की वैल्यू में बहुत सारा फर्क है। क्योंकि अगर आप फॉरेन में जाओ तो वहाँ पे ऐसा है कि यहाँ का शाहरुख खान और वहाँ पे ऑथर मतलब सेम वैल्यू है। वहाँ पे ऑथर जब आता है तो वहाँ पे पब्लिक मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि वो ऑथर आ रहे हैं तो चलो मिलने चलो। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में तो वो सभी होगा, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया है, तो वो सभी ऐसे बहुत सारी गुड न्यूज़ स्प्रेड कर ही रहा है, तो वो भी मतलब होगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा बुक वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज टेल मी एंड प्लीज डू अ कमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। सी या, गुड बाय एंड टेक केयर।